देखिए, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी के टूटने का डर सता रहा है। उन्हें लगता है कि 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ी भगदड़ मचने वाली है। तो उस आशंका को देखते हुए वो इधर उधर निशाने साध रहे हैं, जबकि सच बात यह है कि अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के टूटने को लेकर के बहुत परेशान हैं। पहले वो अपने चाचाओं से परेशान थे, कभी अमर सिंह जी से परेशान थे, कभी प्रोफेसर साहब से परेशान थे, कभी शिवपाल जी से परेशान थे। अब वो अपनी पार्टी के उन नेताओं से परेशान हैं जो अखिलेश यादव जी को अपना नेता नहीं मानते, अपना नेता आज भी नेताजी को मानते हैं। तो समाजवादी पार्टी एक घोर धर्म संकट से गुजर रही है। समाजवादी पार्टी में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो नेताजी को अपना नेता मानते हैं, शिवपाल जी को अपना नेता मानते हैं, प्रोफेसर रामगोपाल जी को अपना नेता मानते हैं। वो अखिलेश जी को अपना भैया मानते हैं, लेकिन बच्चा मानते हैं, लेकिन नेता नहीं मानते। तो अखिलेश जी को लगता है कि ये लोग समाजवादी पार्टी तोड़ सकते हैं, तो इसलिए उनकी ये चिंता है और चिंता करनी भी चाहिए उन्हें। देखिए, भारत की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो सबको साथ लेने की है और विश्व बंधुत्व की है। लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवाद बढ़ रहा है, तो आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो रही है। और मुझे लगता है कि जो अगला दौर है ये आतंकवाद के खात्मे का दौर है। जहां तक ईरान और इजराइल का सवाल है, तो इजराइल पे हमला किया था हमास ने और हमास को सपोर्ट किया था ईरान ने। तो ईरान से अपना हिसाब चुकता कर रहा है इजराइल। लेकिन हम शांति के पक्षधर हैं, भारत शांति का पक्षधर है। लड़ाई, जंग, हिंसा, आतंकवाद ये होना नहीं चाहिए। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर आतंकवाद से दुनिया को फायदा क्या है। पूरी दुनिया को एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत तो कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने पिछले 15 सालों में कांग्रेस को बेरोजगार कर दिया है। और मुझे नहीं लगता कि जब तक कांग्रेस की लीडरशिप राहुल गांधी जी के हाथ में है, तब तक कांग्रेस की ये बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। क्योंकि देश की जनता राहुल गांधी जी को और उनके फैसलों को, उनकी बातों को अब गंभीरता से नहीं लेती। देश की जनता ने राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को नकार दिया है। जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि कांग्रेस कभी पदयात्रा निकालती है, कभी कन्याकुमारी से जम्मू के लिए निकालती, क्या मानते हैं सबको लेकर? कांग्रेस को अब संन्यास ले लेना चाहिए। एक नई कांग्रेस का जन्म होना चाहिए जिस पर राहुल गांधी जी की छाया ना हो। देखिए, बेहद अफसोसजनक, दुखद घटना है। पूरा देश स्तब्ध है और इस विमान हादसे में जो लोग काल के गाल में समा गए, उनके परिवार वालों को सांत्वना देने खुद प्रधानमंत्री जी पहुंचे, गृह मंत्री पहुंचे। पूरा देश सदमे में है, दुखी है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है और भगवान से प्रार्थना की जा सकती है। मैं प्रार्थना करता हूँ, श्री कल्की धाम की तरफ से भी हमने प्रार्थना भी की है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जो परिवार वाले लोग हैं उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे।
बाकी क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच चल रही है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन का दौर है और पिछले जो 11 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बीते हैं, इसमें सनातन अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचा है। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आबू धाबी में मंदिर का निर्माण हुआ, श्री कल्की धाम का शिलान्यास हुआ, तो काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर और प्रयाग का महाकुंभ हुआ, जिसने पूरी दुनिया में ये मैसेज देने का काम किया है कि सनातन सबसे प्राचीन और सबसे अच्छा धर्म है। तो मुझे लगता है कि मानसरोवर की जो यात्रा है, उसको अगर चीन सपोर्ट कर रहा है या उसमें मदद कर रहा है,